रुक्मिणी ने कहा ये कौन है, ताली क्यों बज रही है? बोले बेटा तुम्हारे बहन के लिए दूल्हा चुन गया है, आ जाओ। दूल्हा चुन गया है। बोले कौन है? बोले द्वारकाधीश भगवान। क्रोध आ गया। बोले शादी होगी मेरी बहन की तो मेरे साले के साथ होगी, मैं साली नहीं होने दूंगा। खून की नदियां बह जाएंगी, तलवार चल जाएंगी, लेकिन अपनी बहन की शादी मैं अपने साले शिशुपाल से करूंगा। याद रखना, जब बेटा जवान हो जाता है तो बूढ़े बाप को चुप कर देता है। आज वो बूढ़ा बाप चुप रह गया और उसी समय पर उसने क्या किया, अपने साले शिशुपाल के लिए पत्र लिख दिया कि बारात लेकर के आओ, मेरी बहन को आज उसके साथ विवाह करना आप। और कह दिया कि मैं शिशुपाल के साथ ही विवाह करूंगा। तब तक सारी सखियां आई, शिशुपाल के साथ तय हो गया। वो बहुत बड़ा बलशाली था और सखियां आके आज चिढ़ाने लगी हैं रुक्मिणी को, बहन ये इतना बड़ा महाबली तेरे साथ में तेरा दूल्हा बनेगा जिससे कमर टकलाते हो, महावीर घबराते हो, बहुत बड़ा बलशाली है वो। मैया रुक्मिणी रोने लगी, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तो भाभी ने कहा कि अब तक तो तुम हमसे भाभी कहती हो, अब आज और कल हम भाभी, हम तुम नंद कहियो और परसों तो तुम मेरी भौजाई लगोगी, तुम भी मेरी भाभी हो जाओगी। तो रो गई। जब ननद रो गई तो उसी समय रुक्मिणी को रोते हुए देखा तो कंठ से चिपटा लिया, तेरे मन का मीत कोई और है, तू शिशुपाल के लिए नहीं जाएगी? बोले नहीं, किसी और से प्यार करती है। हाँ, कौन है बताऊं? सुन। और बता रही है भाभी, भाभी तू नहीं जानती क्या कि दिल में जगह है जब होती है तब आत्माएं मिल जाती हैं, और वो प्रीत रीत की धाराएं, वो प्रीत रीत की धाराएं मन ही मन में उमड़ाती हैं। दिल में जगह होती है ना तो आत्माएं मिल जाती हैं, और वो प्रेम की रीत की जो धाराएं होती है ना, वो प्रीत रीत की धाराएं हो मन ही मन में उमड़ाती हैं। और भाभी सुनो, मेरे दूल्हा कौन है, मेरे मन के मीत कौन है, बताओ कौन है? मेरे तन है, मेरे मन है, मेरे जीवन धन है। ओ भाभी कसम से कह रही हूँ, ओ भाभी कसम से कह रही हूँ, मेरे पिया देवकी नंदन है। ओ भाभी कसम से कह रही हूँ, मेरे पिया देवकी नंदन है। मेरे मन है, मेरे तन है, मेरे जीवन जीवन धन है। ओ भाभी कसम से कह रही हूँ, मेरे पिया देवकी भाभी कहने के लिए कार्य
ने सकल को ना सूरत देखो, काले पे बनी है, उसमें क्या देख लिया तूने ऐसा? अरे शिशुपाल से अच्छा थोड़ा ही है वो। तब तक रुक्मिणी कहने लगी भाभी क्या ये तुम देख रही हो काला है वो, लेकिन मेरे लिए किसी विद्वान ने लिखा है, शेरू भैया ध्यान देना, किसी विद्वान ने देखा है, लिखा है कि काला हो चाहे कैसा भी हो, लेकिन जो मन बस गया दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। कि दिल के बाजार में वो दौलत नहीं देखी जाती। वो प्यार हो जाए, प्यार हो जाए, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। प्यार हो जाए, प्यार हो जाए, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। 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 भाभी तू नहीं जानेगी, काले हैं लेकिन कितने गुण हैं नहीं जानती हो। तो उसी समय पर भाभी इस कहने लगी मैं समझ गई, अब नहीं मानना। तब तक हुआ क्या, अब सोच रही है कि मैं विवाह करूं तो करूं कैसे। तब उसने भाभी ने कहा तू एक काम कर ले। पता नहीं कैसे चलते हुए भूदेव नाम के ब्राह्मण आ गए और ब्राह्मण के सामने जैसे ही भिक्षा लेने के लिए आए तो रुक्मिणी कहने लगी बाबा आइए आइए, उन्हें भोजन खिलाया, मुंह मीठा कराया। बाबा मेरा एक काम कर दो। क्या? बोले मेरा एक पत्र है द्वारका। क्यों? बोले मेरा भैया अपने साले शिशुपाल के साथ मेरा विवाह कर रहा है, मैं मर जाऊंगी जहर खा के, पर उसके साथ नहीं जाऊंगी। आप कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, मेरा पत्र पहुंचाओ। बोले बेटी एक बात कहें, हम बूढ़े ब्राह्मण हैं और तू पत्र लेके हमें भेजेगी। द्वारका यहाँ से 750 कोस है, हम यहाँ से पैदल पैदल वहां जाएंगे, तब तक तेल लीला है जाएंगे, तेल लीला है जाएंगे, तब तो हम पहुंचेंगे वहां। बाबा मेरे गोविंद अवश्य कृपा करेंगे, आप केवल हाँ कीजिए। तो विप्रदेव से हाँ करा ली और कहा लिख पत्र। आज वो रुक्मिणी पत्र लिख रही है भगवान श्याम सुंदर के लिए। कैसे लिख रही है? कोट कोट नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं महाराज भीष्म की कन्या रुक्मिणी, मैं आपके लिए पत्र लिख रही हूँ। आप कृपा करके मेरे पत्र को पढ़ते चले आना। और बोली है रुक्मिणी,
सुनो हे द्वारकानाथ, आप तीनों के रक्षक हो। आज मैं असहाय हूँ महाराज। मेरा भैया अपने साले शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है और मैं आपके चरणों की दासी हूँ। नाथ, मैं तन मन धन से आपकी हूँ, कृपा करके आप आइए। और क्या बोली है? मेरो ब्याह करे संग साले के, मेरो ब्याह करे संग साले के, भैया साले की। मैं तो हूँ प्यारे चरणनी दासी। सारे शिशुपाल के साथ विवाह करना है तो मैं आपके चरणों की दासी हूँ नाथ। और शेर के भाग को अगर गीदड़ ले जाए अच्छी बात नहीं है। मैं आपको प्रेम करती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। हे नाथ, आप आइए और मेरा विवाह करके ले जाइए। लेकिन एक काम करना, होशियारी से आना दूल्हा बन के। अरे होशियारी से यो दूल्हा बन, होशियारी से यो दुलारे बन, सैया सजना बन, आए प्रीतमा बन, शिशुपाल डटोए चंदेरी गानो। होशियारी से दूल्हा बन के आना। मेरे भाई का साला शिशुपाल यहाँ आ चुका है बारात लेकर के, इसलिए होशियारी से आना आप। लेकिन एक बात और याद रखना, अगर आप नहीं आए मेरे पत्र को पढ़ करके तो क्या होगा? अरे पढ़ के पत्र जो नहीं आए, अरे पढ़ के पत्र जो नहीं आए, सजना नहीं आए, प्रीतम नहीं आए, तो तुम ही अपने रे प्राण कमाई। अब कथा लिखे लोगी मेरी नानी, सुनी ले ले बंसी मारे। अब कथा लिखे लोगी मेरी नारी, सुने ले ले मुरली वाले। अरे कथा लिखती रुकी मेरी नारी, सुने ले ले मुरली वाले। सुनी ले ले मुरली वाले, सुनी ले ले बंसी वाले। सुने ले ले मुरली वाले, सुने ले ले बसुरिया वाले। अब कथा लिखे रुकी मेरी नारी, सुनी ले ले बंसी वाले। अरे अमल कर मेरी नारे, सुने ले ले मुरली वाले। अरे कथा लिखती रुकी मेरी नारे, सुने ले ले बसुरिया वाले। और रुक्मिणी बोलिए, हे नाथ, भैया ने बुरो कियो है, शिशुपाल बुलाई लियो है। भैया ने बुरो कियो है, शिशुपाल बुलाई लियो है। भैया ने बुरो कियो है, शिशुपाल बुलाई लियो है। बिरना ने बुरो कियो है, शिशुपाल बुलाई लियो है। भैया ने बुरो कियो है,
रुक्मिणी ने